नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। ईश्वर की हाय कृपा है। आनंद भाई। हाय हाय आनंद भाई। हाय 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 सबको। आनंद भाऊ। हाय हाय दोस्तों। भगवान की आज कृपा है मेरे पे, और परिवार का साथ है दोस्तों, और आप लोगों की मदद है दोस्तों। दिन भर आप लोगों की जो सुनी हुई शेयरिंग, आप लोगों के अनुभव, यही एक वजह है दोस्तों कि आज मैंने सवेरे से अभी तक शराब का वो जहरीला घूंट नहीं लिया जिसने मेरे जीवन का सर्वनाश करके रख दिया दोस्तों। लगभग करीब करीब मैं 27-28 साल शराब पिया, और आखिरी तक मेरे समझ में नहीं आया दोस्त कि शराब मुझे किस लेवल तक पहुंचाएंगी और कहाँ ले जाके छोड़ेंगी दोस्तों। करीब करीब आज से 82 और 83-84 की बात है। मैं मैट्रिक की एग्जाम दे रहा था, और मैट्रिक की एग्जाम दे रहा था, और उस समय क्या था कि पेपर वगैरह बहुत लीक होते थे। तो एक मैथ्स का पेपर था जो लीक हुआ था, और उसको लाने हम लोग हमारे महाराष्ट्र में वर्धा है, वर्धा गए थे। और वर्धा में एक टीचर था, तो वो टीचर से कांटेक्ट किए और वहां गए। और दोस्तों पेपर वेपर तो हमको मिल गया, और वहां से आते वक्त रात में दो चार मेरे दोस्त लोग थे, वो क्लासमेट लड़के साथ में थे, और एक ढाबे पे रुके और वहाँ खाना वाना खाए। तो वो लड़के लोगों ने पहले कभी पिए होंगे, तो वहां उन्होंने बियर वेयर लिए। और बियर वेयर लेने के बाद में मुझे दोस्तों, मैं कभी जिंदगी में नहीं पिया था। वो लोग भले पीते थे कभी कदा, तो उन्होंने मुझे बोले कि कुछ नहीं होता, ये शरबत के जैसी है, इसको ले ले लो। और बोले अपने को अब क्या है, बोले गाड़ी गाड़ी में तो बैठ के जाना है बोले। तो मैं बोला ठीक है। अब वो दोस्तों करीब करीब ये समझ लो कि एक गिलास भी नहीं थी, आधे एक गिलास, दो चार घूंट की वो उन्होंने मुझे दे दी। वो देने के बाद में उसके बाद खाना वाना हुआ, और साला मेरे को एक बहुत ही विचित्र प्रकार का लगा। मेरे को ऐसा लगा यार कि बेकार, खाला अपन ने पी ली है इनके साथ में, और अपने घर के लोग क्या बोलेंगे। और रात में हम लोग करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे घर आए। घर आने के बाद में माँ ने दरवाजा खोली, और अंदर गए तो मेरा बड़ा भाई था। बोले कहाँ गया था? मतलब वर्धा गया था पेपर लाने। तो बोले कुछ बोले नहीं, और मैं सो गया दोस्तों। दूसरे दिन उठा मैं, और एग्जाम देने गया, एग्जाम वगैरह दिया। और उस दिन के बाद में दोस्तों मैं भूल गया था कि मैंने कभी बियर पिया। और जिस एरिया में मैं रहता था दोस्तों, उस एरिया में बहुत ही विचित्र विचित्र प्रकार के लोग रहते थे। हमारा जहाँ एरिया था, हमारी जहाँ कॉलोनी थी, जहाँ हमारे प्लाट थे, उसके बाजू में बगल में आजू बाजू बैकवर्ड एरिया था, स्लम एरिया। तो अक्सर वहां देखता था मैं कि हर दिन कोई ना कोई पी खा के रोड से गाली गलौज ये वो, ये सब चालू रहता था दोस्तों। और आजू बाजू का पूरा परिसर ही शराबियों से भरा। तो मैं बचपन में सोचता था कि नहीं यार, अपन ये इनके साला ये बहुत बेकार लोग हैं यार, शराब नहीं पीना, साला क्या बाल बच्चे को मारते, औरतों को मारते। और उस समय मैं कसम खाया था। लेकिन धीरे 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 दोस्तों एक समय ऐसा आया कि बस्ती में बच्चे लोग होली जलाते थे। अब मेरी भी कम उम्र थी, और एक दिन होली में रात में पुट्टे लोगों ने लाए, और कुछ दिनों के बाद में जबरदस्ती मुझे वो होली में बोले यार लेना कुछ नहीं होता ना, बोले अभी बड़े हो गए अपन। मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल से 14-15 साल की उम्र रही हूँ। तो वो आधा गिलास इंग्लिश की बाटल लाए थे। वो हमारे समय वो डिप्लोमेंट की ज्यादा चलती थी, केरला की। वो डिप्लोमेंट की बाटल लाए थे, और वो एक अड्डे में दो चार पुट्टों ने थोड़ी थोड़ी मारे। और वो मेरे को इतना ज्यादा हो गया कि मेरे को होली के पास में पुट्टों ने पकड़ के सुला दिए। और मेरा एक काका था, मेरा एक चाचा था। मेरे पिताजी शराब नहीं पीते थे, लेकिन मेरा चाचा बहुत आड़ा टेढ़ा था, यानी क्रिमिनल लोगों के साथ रहना, ये करना। तो मेरे काका को किसी ने बताया कि तुम्हारे भतीजे ने शराब पी लिया है, और वो होली के पास में पड़ा है। तो मेरे चाचा ने मेरे को वहां आया होली के पास में और खूब मारा। खूब मारने के बाद में मैं वो रात को वहां से भाग गया, फिर दूसरे के यहाँ जाके सोया। और फिर मैं होली होली सब लोगों ने कलर वलर खेल लिए, और मेरे घर के लोग मेरे को ढूंढ रहे। और 10-11 बजे मैं आया होली खत्म होने के बाद। तो मेरे पिताजी ने मेरे को पूछे कि बोले क्यों, बोले तू कहाँ गया था? तो मैंने बोला मेरे को काका ने खूब मारे कल होली के पास आके, खूब दारू पी के था बोला, और मेरे को खूब मजा आया बोला।
तो मेरे पिताजी ने मेरे काका से झगड़ा किया, बोले तेरे को समझता नहीं क्या, बोले बच्चा है, बोले होली के पास बैठा होगा, ये कर रहा होगा, तूने काय को मारा, वो खूब नशे में था। और मेरे पिताजी ने उसको दो चार झापड़ मारे कि मेरे अंकल को। उसके बाद में दोस्तों मैं पहली बार झूठ बोला था कि मैं शराब नहीं पिया, जबकि वो मेरे काका को मालूम था और मेरे को मालूम था और वो पुट्टन को मालूम था। मेरे माँ बाप को किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो जो मेरी शराब थी कुछ दिनों के लिए रुक गई, और भगवान ने इतना अच्छा समय दिया कि मैं कम उम्र में एक लीडर लीडर के जरिए गवर्नमेंट सर्विस पे लग गया। एक हॉस्पिटल में मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला, और धीरे 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 दोस्तों वहां पे अच्छी इमेज बन गई थी मेरी। कम उम्र में मेरे को लिखाई पढ़ाई का काम, टेलीफोन ऑपरेटिंग का काम ये देते थे वो लोग। और कम उम्र का रहने की वजह से वहां के साहब लोग मेरा बड़ा प्यार करते थे, लाड करते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वहां पे कहीं ना कहीं मैं बुरे संगत में फंसा, और थोड़ी थोड़ी शराब वहां से चालू हो गई मेरी। तो घर के लोगों को मालूम पड़ने लगा कि भाई ये लड़का शराब पीने लगा। तो घर घर के लोग मेरे को डांटते थे, क्यों तू शराब पी गया है क्या? तो मैं उनको बोलता था नहीं नहीं, मैं शराब वराब नहीं पिया, वो मैंने पान खाया, गुटखा खाया। तो वो जमाने में पान वान का क्रेज बहुत ज्यादा था, पान बहुत लोग खाते थे। तो मोमिनपुरा लगते था, तो मैं जबरदस्ती दो दो पान चबा लेना, ये करना। धीरे 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 दोस्तों शराब बढ़ते गई, और कैसा मैं वो इजी मनी के चक्कर में वहां फंस गया। तो उस समय मेरे सब उल्टे सीधे काम चलते थे, सर्टिफिकेट बनाना हॉस्पिटल की, और लोगों को कोई पेशेंट से उसका काम कर देना उल्टे सीधे तरीके से, पैसे लेना ये लेना, किसी को ब्लड दिलवा देना। और एक समय था मेरा कि मैं शाम को ही पीता था, और मेरे घर से जब मैं निकलता था तो मेरे कपड़े की क्रीज एकदम टाइट रहती, बढ़िया पेन वेन खोज के, जूते वूते पहन के। और वो आज ड्यूटी के ऊपर जाते से ही पहले एक मेरा दोस्त था, वो मर गया, आज इस दुनिया में नहीं है। तो उसके हाथ से पौवा मंगाते थे, और पौवा मारने के बाद में आधा आधा मारने के बाद हाजिरी के ऊपर जाने का, ज्यादातर मैं नाइट ड्यूटी बहुत करता था, नाइट ड्यूटी में जाने का। और अपनी ड्यूटी के ऊपर हाजिरी लगा कि बस वो रात में धीरे 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 आधे पौवे का एक पौवे हो गया। फिर वो कब साला एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, तो ड्यूटी में मालूम पड़ने लगा, और अधिकारी लोग चिल्लाने लगते थे। और फिर क्या होता था, ड्यूटी से गायब रहना, दारू पी लेने का। और कहीं पे भी दारू के गुत्ते पे उधर आजू बाजू झोपड़पट्टियों में शराब मिलती थी, तो वहां जाके रहने का। तो रात में कभी विजिट होता था साहब लोगों का। तो ऐसा करते करते उन्होंने मेरे को दो चार पांच बार निकाले, कभी 15 दिन के लिए बैठा लेते थे, कभी एक महीने के लिए। तो मेरे पिताजी और मेरे जीजा थे वहां पे। मेरे पिताजी हाथ पैर जोड़ते थे, मेरे पिताजी ड्यूटी पे नहीं थे, मेरे जीजा जी थे वही डिपार्टमेंट में। तो मेरे जीजा जी वो जाके साहब लोगों की हाथ पैर जोड़ते थे, जाने दो साहब, गरीब का बच्चा है, मेरा साला है, माफ करो, अभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर मैं 10-15 दिन ड्यूटी करने के बाद में फिर उल्टे सीधे धंधे में चालू कर देता था। तो वैसे में क्या हो गया दोस्तों कि मेरे घर के लोगों ने मेरी शादी कर दी। तो शादी भी ऐसी हो गई दोस्तों कि गवर्नमेंट सर्विस का नाम सुनते ही कोई भी लड़की देने तैयार हो जाता। और मेरे एक चाचा थे, उनके माध्यम से अच्छे घर का रिश्ता आया दोस्तों मेरे को, और अच्छे घर की लड़की मिली, अच्छे पैसे पानी, खेती बाड़ी। और शादी होने के बाद में दोस्तों मैंने कुछ दिनों के लिए शराब बंद कर दिया, और फिर मैं अपना ड्यूटी व्यूटी करने लगा। और ड्यूटी करने के बाद में दोस्तों एक दिन मेरे हाथ से बहुत लंबा काम हो गया, धीरे फिर मैंने कुछ दिनों के बाद शराब चालू हो गई, और बहुत ही मैंने एक लंबा उल्टा सीधा काम वहां कर दिया। और वो इंक्वायरी बहुत जबरदस्त हो गई, और मैं वहां से एक महीने 2 महीने के लिए भाग गया। भागने के बाद में जब मेरे को पुलिस ने पकड़ी, तो मैंने आखिरी तक मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आन दिया। मैं बोला ये इतनी बड़ी सही मैं मार नहीं सकता, और मैंने किया ही नहीं। तो उसके बाद में मेरे को वहां बैठा लगा दोस्तों। तो मेरा आखिरी टाइम था, और फिर उसके बाद मैंने कोर्ट केस किया। तो उसके मेरे को कुछ ड्यूटी वो मिली नहीं, ड्यूटी नहीं मिली। उसके बाद में मेरे घर में ब्रेड का कारखाना था, तो मैं मेरे पिताजी के साथ में काम करता था। केक वगैरह अच्छे डेकोरेटर, केक केक का डेकोरेटर था मैं, केक वगैरह बना लेता था। तो मेरे को घमंड था कि क्या हो गया, ड्यूटी गई तो औरत पाल लेंगे। लेकिन शराब दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
मैं ये सोच रहा था कि साला मेरी ड्यूटी गई, अब मैं क्या करूंगा, कैसा करूंगा। तो पिताजी का कंपनी का पिताजी के कारखाने का कुछ माल बेचता था, दारू पीता था। और उसके बाद में दोस्तों पिताजी ने देखे कि बहुत बढ़ रही है, तो चिल्ला चपट, झगड़े पिसाद, और अंदर बाहर कितने बार तो मेरे को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाते थे। वो पीरियड में मैं 2-4 बार जेल गया, इधर गया। उसके बाद में दोस्तों मेरे को घर के लोगों ने मेरे को घर से अलग निकाल दिए। तुम अपनी औरत ले बोले और अलग जाओ रहने बोले। तो मैं एक किराए के रूम में रहने लगा दोस्तों। और किराए के रूम में रहने के बाद में भी माँ बाप का दिल नहीं मानता। मेरे पिताजी छुपके से आते थे और मेरे औरत को कुछ पैसे वैसे देते थे, बोलते थे बेटा ये राशन ला लेना, ये ला लेना। और 2-4 महीने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बोले कि भाई तू एक काम कर, घर का माल बेचा कर और कहीं किराए से ऑटो ऑटो ला ले। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने साल में चूतिया बनाया। और मेरे साड़ू भाई से मैंने उस समय 5,000 रुपये लिया और 5,000 भर के एक ऑटो लिया। और ऑटो लेने के बाद में वो बंद वाला डब्बा जिसमें माल बेचते, कुछ माल घर का और कुछ दिन बेचा दोस्तों। और उस समय चेक के ऊपर पूरा माल मिलता था, चेक का बड़ा क्रेज था उस समय। तो इतवारी के 2-4 व्यापारी पकड़ा माल, और वहां से मैं पूरा माल खरीदता था, चॉकलेट, गोली, बिस्किट, ये वगैरह। और सब डुप्लीकेट माल मैं 25 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए किलो लाता था और बाहर में 100 रुपए किलो बेचता था। तो धुआंधार। तो एक गाड़ी की 2 गाड़ी हो गई। और फिर जिस किराए के मकान में रहता था मैंने, वही बाजू में एक स्लम एरिया था, तो मैंने मकान ले लिया था वहां पे, खुद का मकान ले लिया। और मेरे को ऐसा लगने लगा कि साला दारू तो बहुत अच्छी है, दारू बहुत अच्छी, दारू पीते पीते अपन इतना इतना पैसा कमा रहे। और उस समय तक एक बच्ची हो गई थी दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों कि सवेरे की दारू शाम को, और जिन बस्ती में झगड़े पिसाद ये वो, आखिरी तक के। और एक ऑटो मेरा देसी दारू के दुकान से, मैं खूब दारू पीता था और माल भर के घर से निकला, नशे में ही था। मैं बोला यार एक पौवा ले लेते, आधा मारते और आधा दोपहर में मारेंगे। और बोला 10-20 गिराइक मार के आ जाएंगे। तो उसके बाद में मैं वो दारू के दुकान में गया और साला अंदर घुसा। और वहां पे इतनी पिया कि मेरे को खुद होश नहीं। और मैं दूसरे रिक्शे में बैठ के निकल गया घर में। और मेरा ऑटो वही खड़ा रहा, किसने माल सहित वो चोरी चोरी करके लेके गया। और वो गाड़ी थी फाइनेंस के ऊपर बैंक में। अब दूसरी गाड़ी जो एक ड्राइवर को दिया था, वो भी माल बेचता था मेरे घर का ही, तो वो भी गाड़ी किस्त पे थी। और ऐसा करते करते दोस्तों मेरा समय पीछे आने लगा। दूसरा एक ऑटो था, उसकी किस्त नहीं गई, बैंक ने उठा के लेके गई। और 2400 घंटे नशा, और घर में उल्टे सीधे दोस्त लाना रिक्शे वाले, और रिक्शे में बैठ के आना। तो घरवाली बेचारी वहां से डरी सहमी। और देखा मैंने 1-2 बार तो ऐसा मैंने हाथ से करवाया कि बहुत कंडीशन खराब थी मेरी। और एक दोस्त को मैंने 200 रुपये मांगा और दारू पिए साथ में। और वो बोले कि भाई आनंद यार, बोले तेरे यहाँ मटन खाएंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो, बोला। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तू कुछ पैसे दे, बोला। और वहां से हमने आधा किलो मटन लिए दोस्तों। 3 जन थे। और मैंने मेरे घर में मटन बनाने लगा है मेरी मिसेस को। तो मेरी मिसेस ऊपर नीचे देख रही थी मेरे तरफ कि बोले पहले कंडीशन खराब है और तुम्हें चोट्टन को लेके आते बोले घर में, और बोले मटन बनाओ ये बनाओ। और मेरे ससुराल से पूरा राशन आता था। वो देहात की लड़की थी, खेड़े इसके खेती वालों की। तो मेरे को अनाज वनाज पूरा खेती से आता था। मेरे को सिर्फ तेल और ये साबुन सोडा ये खरीदना पड़ता था। लेकिन वो भी मेरे से ढंग से हो रहा नहीं था, नशे पत्ती की वजह से। तो आखिरी में दोस्तों उसने वो मटन वटन बनाई और थाली परोसी। तो जो साला जी जी वो एक जिसने मेरे को बोला था मटन बनाओ करके, वो बार बार वो मटन के पीस मांग रहा था। तो मेरी मिसेस ने मेरे को इशारा की और मेरे को अंदर बुलाई और गंजी बताई कि ये गंजी में बोले कुछ भी नहीं है, ये गंजी ले जाके उसके मुंह में ठूस दो बोले। तो साल उसको मैंने बोला अपन ने यार आधा किलो मटन लाए और अपन 3 जन है, खत्म हो गया होगा। देख तो मेरे को बोले धुन, बोले उसमें बोले मेरे औरत को बोले सुन भाई, हमारे इसमें मराठी में सुन भाई बोलते। तो बोले सुन भाई उसमें देखो, बोले बहू, बोले होगा बोले 1-2। और मैं वो भी खूब पी के था, मैं भी खूब टाइट था। लगभग बम्पर 1.5 बम्पर के करीब तीनों के पेट में दारू थी।
और मैं पीछे से गया दोस्तों, मेरे औरत को बोला आज इसको मैं मटन खिलाई देता। पीछे से गया और लट निकाला और सामने के दरवाजे से आया और वो थाली पे बैठे थे और इतना मार मारा उसको मैंने, लट लट से वो गिर रहा है। आखिरी वो भागते भागते ऐसा भागा कि उसको भरा हुआ हाथ लेके भागा। तो मेरी औरत बोले ये क्या तमाशेबाजी है, साला घर में लाते बोले और बोले दोनों दरवाजे बंद करके मार रहे बोले। तो ऐसे ऐसे नाटक दोस्तों। एक बार की बात है, दारू पीते पीते मेडिकल में रात में भर्ती किए। मेरे फसली में बहुत दर्द होने लगा था। तो डॉक्टर ने 15 दिन मेरे को एडमिट रखे थे सलाइन के ऊपर। और 16वें दिन जब मेरी छुट्टी हुई तो मेरी मिसेस ने बेचारी ने रिक्शा ठहराई। 3 चक्के का पहले हाथ गाड़ी आता था। और मेरे को एक लकड़ी दिए थे मेडिकल से कि बोले ये लकड़ी के सहारे कुछ दिन चलना बोले, तुम वीकनेस हो गए बोले। तो मैं दोस्तों वो लकड़ी लेके 16वें दिन जब मेरा डिस्चार्ज हुआ और मेरी मिसेस ने जैसा मेडिकल कॉलेज के गेट पे आई तो मैंने उसको बोला एक काम कर यार बोला, तू घर जा बोला, मैं कुछ फल फ्रूट खरीदता बोला और मैं दूसरे रिक्शे से आता बोला। तो उसने मेरे को 100 100 के 2 नोट दी और बोले ठीक है बोले मैं निकलती बोले। तो बच्ची को लेके गई और मैं दोस्तों वो 200 के नोट उसको जाने दिया। और सामने एक देसी की भट्टी है वो मेडिकल कॉलेज के पास, वो भट्टी पे जाके एक रिक्शे वाले को बोला भाऊ एक पौवा ले, जबकि मेरे से चलना नहीं हो रहा था। और उसने एक पौवा लिया और आधा मैंने मारा, आधा वो रिक्शे वाले को दिया। और जब देखा मैंने कि आधा पेट में गया मेरे, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि साला मेरे को मेरी घरवाली चूतिया है, 20 22 दिन से मेडिकल में सुला रही। तो उसके बाद में वो लकड़ी फेंक दिया मैंने और पीछे से वो रिक्शा ठहरा के बाजू के रोड से घर पहुंचा। और मेरी मिसेज ने मेरे को पूछी वो लकड़ी दिए थे लकड़ी का है, और बोला काई की लकड़ी पकड़ी कुछ नहीं। वो समझ गई कि ये पी के आया करके। तो ऐसे कई हादसे हो गए दोस्त। आखिरी के दिनों में दोस्तों वो परेशान हो गई। आखिरी में उसको मार पीट ये हो गए बहुत। वो मेरे को याद है दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बाद में सीधा इस पे आता हूँ। वो 6 8 महीने की प्रेग्नेंट थी दोस्तों। तो उसको मैंने एक दिन खूब मारा था। तो वो भी गुनाह उसने मेरे को माफ कर दी थी। अपने भाई उसके ने अपने भाई लोगों को बताई थी। तो उसके भाई लोगों ने मेरे को बोले थे जवाई ये ऐसा काम मत किया करो बोले, कभी मर मुरा जाएंगी बोले। और मेरी लड़की करीब करीब 6 या 8 महीने की थी दोस्तों। ठंडी का टाइम था, यही ठंडी का। और मैंने उसको रात भर घर के बाहर निकाला और खूब मारा था उसको, इतना मार मारा था कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे कई हादसे हो गए दोस्तों। धीरे धीरे वो लड़की 5 साल की 5 6 साल की लड़की हो गई दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक दिन मैंने उसको ये पावड़ा जो रहता ना गड्ढा खोदने का, ये पावड़े से इतना मारा उसको बेवजह। रात में मैं पी के आया और उसने दोस्तों बेसन बना के रखी। और मैंने उसको बोला कि तू कोई, मैं कोई बोला बेसन खाने वाला आदमी हूँ क्या, तू मेरे को बेसन खिला रही बोला। तो वो मेरे को बोले घर में कुछ भी नहीं बोले, वो बाजू वाले भाई से 50 रुपए लिए बोले, चावल लाई और बेसन बनाई बोले, इसमें मेरी क्या गलती है। तो उसको इतना मारा मैंने, लव लुहान कर दिया। और दूसरे दिन सवेरे दोस्तों मैं सवेरे उठ के दारू पीने निकल गया जुगाड़ के लिए। और उसने पूरा परिवार बुलाई अपना, और जिसने मेरी शादी जोड़ा था वो आके उसको लेके गए दोस्त। और वहां से जाने के बाद में वो गई तो 1 2 दिन मैं ठीक ढंग से रहा। बाद में मैंने 8 10 दिन में घर के भांडे बर्तन पूरे किलो के हिसाब से बेचना चालू किया। मेरे को ऐसा लगा कि अब ये गई, ये आती नहीं है। और उसके बाद में एक दिन दोस्तों मेरी नजर पड़ी साली वो मकान के ऊपर। मैं बोला यार यहाँ रहेंगे तो कर्जे वाले साले रोज आएंगे अपने को मांगने के लिए। तो ये मकान बोला बेच के कुछ पैसा अपन बैंक में डाल देंगे और बोला कुछ पैसे की दारू पियेंगे और छोटा मोटा धंधा करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा ही मैंने उससे लाख रुपए एडवांस लिया वो मकान वाले से, और वो लाख रुपए मैंने करीब करीब 20 दिन में फूक डाला। कम से कम 10 15 लोग मेरे साथ में रहते थे। और कोई साहू बोलता था तो कोई भाऊ बोलता था, और कोई गिलास धोता था तो कोई मेरे मुंह से लगा रहा था। और आखिरी में दोस्तों जिस समय वो मकान जिसको मैंने बेचा था उसको जब देने की बात आई तो मैं वो मकान को ताला लगा के भाग गया। और उन्होंने मेरे ससुराल का पता निकाल के मेरे औरत के तरफ गए और मेरे औरत को बोले कि तेरे आदमी ने मकान बेच डाला है और ये हमको लिखा पढ़ी करके दे रहा नहीं। तो मेरी मिसेज ने लिखा पढ़ी करके दी और जो भी 2 2.5 3 लाख रुपए वो मकान से मिले थे उसने वो रख ली दोस्तों, बच्ची के नाम पे डाल दी। और उसके बाद दोस्तों मैं डर डर के मारे मेरे माँ बाप के घर भी नहीं जाता था।
और एक कभी कदार गया तो मेरे माँ बाप मेरे नाम की रिपोर्ट डाल देते थे कि ये लड़का बोले आता है, हमको बहुत मारता है, परेशान करता है, हमारे पैसे लेके भागता है। ऐसे में दोस्तों मैं भटकता रहा करीब करीब 4 साल दोस्तों। बहुत भटका। 2 साल तो मैं बुल्डाना, इधर सेगांव, इधर खामगांव, इधर इटारसी, भोपाल, इंदौर, वो ये चक्कर में भटकता था दोस्तों कि मेरे हाथ में काम था। वो केक केक वगैरह बनाता था मैं। तो मेरे को कोई भी मालक रखते थे, लेकिन 10 या 15 दिन के ऊपर मेरे को कोई ड्यूटी पे रखते नहीं थे। और जहां मैंने दारू पिया कि वहां मैंने तमाशे किया कि वो मेरे को लात मार के भगा देते थे। और एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई दोस्तों। मैं लास्ट टाइम बुल्डाना में था आखिरी में। और वहां से वो बुल्डाने के मालक ने मेरे को ट्रेन में बैठा दिया और मेरे को बोले दोबारा यहाँ दिखा बोले बुल्डाने में तो बहुत बोले तेरी जान ले लूंगा बोले, तू अपने शहर में जाके मर बोले। और फिर मैं काटन मार्केट में नागपुर में आया दोस्तों। आने के बाद में घर गया मेरे माँ बाप के। तो मेरे माँ बाप ने मेरे को फिर भी नहीं आने दिए। बोले तू आना ही नहीं बोले इधर, बोले तू मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस दिन मैं गया था उस दिन भी नशे में ही था। और 2-3 साल काटन मार्केट में भिखारी लोगों के साथ में पड़े रहता था। वही हमाली करना, वही पड़े रहना, करीब करीब मेरे 3-4 साल वहां निकल गए। सवेरे हमाली करना और दारू पीना, थोड़ा बहुत खाना, कहीं पे भी पड़े रहना, कभी लोहार पुल के नीचे तो कभी भिखारी लोग। मुझे याद है दोस्तों, मैंने कई भिखारी लोगों के साथ में रास्ते पे खाना बना के खाया हूं। और मैं भूल गया था दोस्तों आखिरी आखिरी में। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शराब दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता था, मैं जिस फील्ड में ड्यूटी करता था दोस्तों, तो मैं रात में वहां पे जब दारू वालों को लाते थे तो सवेरे सवेरे वो सफेद कपड़े में लपेट के ले जाते थे उसको। मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे को वो वहां देखता था मैं कि रात में लाते थे और सवेरे उसको लेके जाते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि दारू एक दिन घाट पे ले जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं बना। और 2008 की बात है दोस्तों, मुझे कम से कम ये समझ लो कि मार्च महीने से मैं काफी बीमार था और फुटपाथ पे ही पड़े रहता था। तो एक जन ने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो उसने बताया कि डॉक्टर ने कि भैया आपको पीलिया हो गया बोले, और पंडू का असर लग रहा है बोले, तो आप दारू मत पीना। तो दोस्तों मैं 2-4-8 दिन नहीं पिया, फिर पिया मैं। और एक दिन बहुत परेशान हो गया था, 6-8 महीने से नहाया नहीं था, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल खराब। और ऐसे घूमते फिरते वो हमारे इधर शुक्रवारी तालाब है, जुमा तालाब बोलते हैं उसको। आफ्टरनून मीटिंग होती है वहां पे। तो वहां से गुजर रहा था मैं, और मेरे को 10-20 लोग बैठे दिखे। और बैठने के बाद में मैंने देखा यार, बोला ये काहे की तो भी कोई मीटिंग है। और बोला यहाँ नाश्ता पानी तो मिल ही जाएगा, या तो बोला कि किसी को 100 रुपए की टोपी दे के यहाँ से निकल जाएंगे बोला और जाके दारू पियेंगे। तो मैं वहां खड़ा हो गया दोस्तों। तो वैसे में हमारे विश्वनाथ ये करके एक मेंबर थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, विश्वनाथ दादा। उन्होंने मेरे तरफ ध्यान दिया और मेरे को बोले बेटा आपको शराब का प्रॉब्लम है क्या। तो मैं बोला उसको, बोला बुड्ढे तू अपना काम करना बोला। यानी आखिरी आखिरी में ऐसा हो गया था कि किसी ने मेरे सामने शराब का नाम भी लिया ना तो मेरे को चिढ़ आती थी, लेकिन पीने के लिए बहुत अच्छा लगता था मेरे को। और मैं वहां पे खड़ा रहा। उन्होंने फिर मेरे गले में हाथ डाले और मेरे को समझाया, एक दो वहां पे सुशील भाई वगैरह इन लोगों ने समझाया कि बैठो तो बोले। तो उन्होंने मेरे को एक पम्पलेट दी। और पम्पलेट देने के बाद में मैं वहां से निकल गया दोस्तों 4-5 बजे, और अपने अड्डे पे जाके सो गया। तो वो अड्डे पे भी बहुत परेशानी थी। रात को पुलिस वाले उठाते थे, लात मारते थे, अबे तू घर नहीं गया है क्या, यही पड़ा है क्या। और रोज मैं चूतिया बनाता था वो पुलिस वालों को। और फिर दूसरे दिन मैं सो के उठा दोस्तों, और नल पे मुंह धोने गया तो साला वो कागज दिखा मेरे को, और मेरी नशा वशा उतर गई। मैं देखा, बोला यार ये कागज का है। तो कागज में पढ़ा लिखा होने की वजह से उसको पढ़ा मैंने। तो फिर मेरे को याद आया कि यार कल अपन दोपहर में वो मीटिंग में बैठे थे और वो साले दारू दारू कर रहे थे। तो वो पम्पलेट के ऊपर एक सुप्रभात ग्रुप है नागपुर में, एक ही ग्रुप था पहले सवेरे का, आज करीब करीब 8-10 ग्रुप हो गए नागपुर में। तो वहां दोस्तों गया मैं सवेरे। अचानक भगवान ने क्या मेरे को मैसेज दिया वो भगवान ही जाने। मैं अचानक वहां पे गया सवेरे सवेरे। मतलब पहले दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, और दूसरे दिन मेरे पास पैसे भी नहीं। दूसरे दिन सवेरे गया बगैर पिए और वहां बैठा। तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरे पास में कोई अच्छा आदमी बैठ नहीं सकता था। मेरे बदन की बदबू मार रही थी। तो वहाँ एक हमारे पुराने मेंबर थे, शेषराव दादा करके। उन्होंने मुझे बोले बेटा पहला दिन है क्या,
तो मैं बोला नहीं, मैं कल आया था, बोला दादा वो तालाब के पास में बैठा था, तो बोला मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले बैठो बोले। और उस दिन वो मीटिंग मैंने पूरी सुना दोस्तों। तो वहां के लोगों ने बोले कि अभी दोपहर में भी होंगी, तुम बोले दोपहर की मीटिंग करो। फिर दोपहर की मीटिंग में गया तो दोपहर की मीटिंग के लोग बड़े खुश हो गए, अरे ये तो कल भी आया था बोले। तो धीरे 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 वहां पे मैं दोस्तों एक चमत्कारिक रूप से आया, मेरे को किसी ने मैसेज नहीं दिया था, किसी ने कुछ नहीं, और मैं वहां रुक गया दोस्तों। और रुकने के बाद में यहाँ जितने अनगिनत पार्ट बीमारी के शेयर होते थे, वो बड़ा ध्यान देके सुनता था। नए दिनों में मुझे बड़ा गिल्टी महसूस होती थी, बहुत पश्चाताप होता था कि यार आनंद, क्या कर दिया तुमने, कैसा कर दिया, अच्छे परिवार का लड़का, अच्छी भली गवर्नमेंट ड्यूटी, और तू कहाँ से कहाँ आ गया। तो बहुत पश्चाताप होता था। लेकिन लोग बताते थे कि भैया तुम ईमानदारी से प्रयत्न करो, ईमानदारी से काम करो, तो तुमको सब प्राप्त हो जाए, तुम्हारा जो गया हुआ है वो सब आप वापस आ जाए। तो सही में दोस्तों मैंने 3 महीने ईमानदारी से, 3 महीने के अंदर 90 मीटिंग बताते हैं, मैंने कितनी मीटिंगें किया ये भगवान जाने। सवेरे शाम दोपहर मीटिंग करता था, और उस पीरियड में मेरे को यहाँ बताया गया था कि भैया तुम वो कॉटन मार्केट छोड़ दो बोले, फुटपाथ पे मत रहो, वहां जाएंगे तो बोले तुम्हारे हाथ में दारू आ जाएंगी। तो मतलब मैं रहूंगा कहाँ। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर दिलो जान से मदद करते हैं, तो मैं किसी भी मेंबर के घर में रहता था, किसी के छत पे सोता था, किसी के चबूतरे पे सोता था, किसी के दुकान के सामने सोता था। और वो करते करते मैंने दोस्तों 90 दिन मीटिंग किया। और 90 दिन के बाद में यहाँ एक मेंबर है दोस्तों, 90 दिन मेरे को कोई भी खाना खिलाता था, जितने शुक्रवारी तालाब के ऊपर आते थे कोई भी खाना खिलाता था। एक मेंबर ऐसा था, राजू एस करके, उसने मेरे साल भर के पैसे भर दिया था। एक झुनका भाकर केंद्र है, ये लड़के को साल भर खाना देना बोले, ये दारू नहीं पी के रहेगा तो इसको साल भर तुम खाना देते रहना बोले, अगर जिस दिन दारू पिया बोले तो इसको खाना मत देना बोले। और मैं वहां पे 3-4 महीने खाना खाया। और 4 महीने के बाद में अचानक दोस्तों मैं दारू से ईमानदारी से दूर था, मैंने यहाँ कुछ किंतु परंतु नहीं लगाया, कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था कि मैंने ऐसा करने से ऐसा होगा क्या, वैसा करने, मेरे पास में कुछ भी मेरा बोलने लायक बचा नहीं था। हर वो चीज मैं गमा चुका था। तो मैं यहाँ के जो भी शेयर शेयर करते थे वो सब बातें अपने जीवन में डालता था। उसमें से दोस्तों एक मेंबर ने शेयर किया था कि भैया बोले मेरी औरत को तो मैंने जला के मार डाला बोले, और बोले वो तो आ नहीं सकी बोले, लेकिन दूसरी औरत आज मेरे पास में है बोले, और मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ बोले, आज मेरे बच्चे बड़े हैं और बहुत ही खुशहाल पूर्वक जिंदगी है बोले, और शराब से दूर। तो उसकी बात मेरे को क्लिक कर गई, और मैंने ये सोचा उस दिन कि यार अपनी औरत मरी नहीं बोला, अपनी औरत अपने बच्चे को लेके गई है बोला। अगर अपन ने प्रयत्न किए और अपन भी ईमानदारी से दारू से दूर होते रहे तो बोला अपनी घरवाली आ सकती। तो मेरे पिताजी मेरे को 3 महीने के बाद लेने आए दोस्तों। 3-4 महीने के बाद में मीटिंग में किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का वहां बैठे रहता। तो मेरे पिताजी 4 महीने के बाद आए और मेरे को बोले चल बोले, तो मैंने उनको वहां से भगा दिया। भगाने के बाद में दूसरे दिन फिर वो हमारे विश्वनाथ दादा थे और सुशील भाई, इन्होंने मेरे को डांटे कि बोले बाबा जी 2-4 बार आए, तू जाता कौन है बोले, तुम्हारा मेरे पिताजी है। अब तो जाता क्यों नहीं बोले तू, बोले उनको क्यों डांट के भगाता। और फिर उस दिन उन्होंने समझाया और मेरे को बोले देख आनंद, ये तेरे लिए बोले 90 दिन का मेडल है, और ये गॉड गिफ्ट है बोले, चमत्कार है, तू चले जा बोले। और मैं मेरे पिताजी के साथ में गया, और मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा अपन ने एक प्रॉपर्टी बेचे बोले, तो उसका कुछ एडवांस मिला है, और तू मेरे अच्छे लड़के में से एक लड़का है बोले, तेरे ऊपर मेरा बहुत भरोसा था बोले, तू शराब पी के भाग गया था बोले। तो बोले घर चल। मैं बोला मैं घर नहीं है, वहां नहीं आऊंगा, मेरे को तुम किराए का रूम लेके दो। तो मेरे पिताजी ने बात मान ली है दोस्तों, किराए का रूम लेके दिए, कुछ पैसे दिए, 2-4 ड्रेस खरीद के दिए, कपड़े दिए, और मैं वो किराए के रूम में रहने लगा दोस्तों। ये इधर इंदौरा करके नागपुर में है, वहां रहने लगा, लश्करी बाग में। और करीब करीब 8 महीने ईमानदारी से मीटिंग कर रहा था। मेरे पिताजी ने टिफिन फिफिन लगा दिए थे मेरे को। तो उस समय तक मेरे पास में स्कूटर वगैरह, मेरे पिताजी ने स्कूटर वगैरह लेके दिए थे मेरे को। और मीटिंग करते करते दोस्तों, मीटिंग के अंदर ही 2 पुलिस वाले मेरा वारंट लेके आए थे। वो मेरी औरत ने केस डाली थी 3-4 साल पहले, और मैं भाग रहा था, मेरे को मालूम ही नहीं था। तो वो पुलिस वाले आए और बताया कि भैया ये तुम्हारा वारंट है,
और तुम तारीख पे क्यों नहीं जा रहे? तो उस समय भी मैंने, जब तक मैंने स्पॉन्सर बना लिया था, तो उनको पूछा कि बोला यार कैसा करना है? तो बोले ठीक है, उनको 200-400 रुपए देके तारीख ले लो और तारीख पे जाएंगे बोले। और मैं तारीख पे गया, वो उनसे वो कागज लिया और तारीख पे गया। और वहां जाने के बाद में एक लेडीज मजिस्ट्रेट थी। लोगों की जिंदगी चले जाती आदमी औरत के झगड़ों में, लेकिन मेरे केस में वैसा नहीं हुआ दोस्तों। मैं पहले तारीख पे गया, तो लेडीज मजिस्ट्रेट ने पूछी मेरे को, इतने साल तुम कहाँ थे, तारीख पे क्यों नहीं आ रहे बोले? तो बोला मैडम मैं खूब दारू पीता था और दारू पी के मैं भटक रहा था बोला। तो बोले अभी अभी कहाँ हो तुम? तो बोला मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मीटिंग कर रहा हूँ और 8-9 महीने से मैं दारू नहीं पी रहा हूँ बोला। और उसके बाद में बोले मेरे को बैठ जाओ, और उसके बाद में मेरे मिसेस का बयान हुआ और फिर हमको नेक्स्ट तारीख दिए। और तारीख देने के बाद में मेरे मिसेस को पूछे कि तुमको अगर इन्होंने रखे तो जाएंगे क्या बोले? तो मैडम बोले खूब दारू पी के खूब मारते थे, लातों जूतों से ऐसा वैसा। और बोले बहुत परेशानी थी। तो मैडम ने बोली अभी उन्होंने दारू छोड़ दी है बोले, तुम जाते होंगे तो जाओ बोले। तो मैं बोले मेरे को पूछे कि तुम रखने को तैयार है क्या? तो मैं बोला मैडम वो अगर आते हैं तो वेलकम है बोला। और उस दिन के बाद में हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया दोस्तों। और वो जब आई तो एक बर्तन नहीं था मेरे पास में वो रूम में, सिर्फ मेरे पिताजी ने एक पलंग लेके दिए थे और एक पंखा था। और वहां से मैंने मेरी जिंदगी चालू किया दोस्तों। तो धीरे 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 दोस्तों 2008 से लेके आज तक के ऊपर वाले ने हर वो चीज मेरे को दिया। आज मेरी बड़ी लड़की जो है दोस्तों, वो अच्छी पढ़ लिख के बड़ी होगी। वो कहीं ना कहीं एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली। आज वो एल आज वो एलएन की एग्जाम देने की तैयारी में है दोस्तों। अगर वो कभी एग्जाम देती है, अगर अच्छे मार्क्स से पास होगी तो जज बन सकती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। छोटी गुड़िया जो है, छोटी आज 9 क्लास में है। दोस्तों जो मैं गमा के बैठा था, आज वो सब चीजें हासिल कर लिया दोस्तों। आज दोनों लड़की के लिए कहीं ना कहीं फ्लैट हो गए दोस्तों। मालक अच्छा मिला है। जितने साल मेरे सोब्राइटी को हो गए, उतने साल वो बिल्डर के पास आज ड्यूटी कर रहा हूँ दोस्तों। बड़ी लड़की की शादी होगी आज 2 साल हो गए, तो वो अपने घर में अच्छी है। जो दामाद है, दामाद कहीं ना कहीं एडवोकेट है, उसकी भी अभी लास्ट परीक्षा चालू है और नातन हो गई। और हर वो चीजों से दोस्तों आज आज खुशियों से मेरी जो झोली है तो इतनी भर दिया। मैं ईमानदारी से जो प्रयत्न करते गया, मैंने दोस्तों मेरा जो स्थल है इतना खतरनाक करके रखा था कि जिस जगहों मैं पहुंचा था, वो जगहों से मैं बहुत कम लोगों को वापस आते हुए देखा। मैंने लोगों की मौत देखा। मैं फुटपाथ पे जाने के बाद में दोस्तों, भगवान ने मुझे इतना बड़ा मेरे झोली में प्रसाद डाला कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। आज मैं देखता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के सेवा में ही लगे रहता दोस्तों। सब कैरिंग द मैसेज का काम, सवेरे की फिजिकल मीटिंग, उसके बाद में एक ऑरेंज सिटी की मीटिंग करता हूँ। और शाम को अभी वो तुम्हारा कोटा की एक मीटिंग रहती है 9 बजे से 10:30 बजे तक, वो मीटिंग में कंटिन्यू जुड़ता हूँ। तो दोस्तों आज मुझे ऊपर वाले ने जो दिया है ना, तो ये सब यही की सब कृपा बोलो या इसको एक प्रसाद बोलो, तो ये सब मुझे यहाँ से मिला है। आप लोगों ने जो मुझे अनुभव के माध्यम से बताया, और आप लोगों ने जो मेरा शुरुआती दिनों में हौसला बुलंद की है कि बेटा आते रहे, हमारे साथ में अच्छा हुआ है तो तेरे साथ में भी होगा। तो मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों नए दिनों में विश्वास किया और उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश किया, मेहनत किया दोस्तों। कहीं ना कहीं मेरे सामने एक छोटा सा 12 कदमों का प्रोग्राम रखे थे, तो उस 12 कदमों के ऊपर आज भी ईमानदारी से चलने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आज मेरे को जो रात की नींद है दोस्तों, इतनी इत्मीनान से आती, मैं जब खाना खाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और सोता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को कल की चिंता नहीं रहती। और ना ही किसी का लेना है ना किसी का देना है दोस्तों। जिसका देना था वो सब दे दुआ के सब मोकला हो गया दोस्तों। आज एक अच्छी जिंदगी जीने के प्रयास में लगे रहता दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन में क्या अच्छा हो सके, और एक मानसिक जो शांति बोलते, तो आज आध्यात्मिक उन्नति के तरफ आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहता दोस्तों। और बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन चल रहा है दोस्तों। घर में सब खुशहाली है। आज घर नहीं दोस्तों, आज वही घर वाली है और वही बड़ी बच्ची, वही छोटी बच्ची है। यहाँ आने के बाद मेरे को दूसरी लड़की हुई दोस्तों। आज वो लड़की करीब करीब 9 क्लास में है। मेरी 3 साल की सोब्राइटी थी जब दूसरी बच्ची हुई थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं दोस्तों। मैं ईमानदारी से प्रयत्न करूं तो मेरे जीवन में दोस्तों अल्कोहलिक है ना,
एक नया उजाला पैदा कर सकती है दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो जो लोगों ने प्रयास किए आज तक कभी पीछे नहीं आए। तो धन्यवाद चेयरमैन साहब, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्पिंग ग्रुप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।